जय हिंद, जय श्री राम। आप सबको मेरा नाम पुलकित वर्मा है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए। और अगर कोई दिक्कत है तो टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा, सब सही हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे एक जो नरेटिव है हिंदूज़ को ओवरऑल दुनिया में मारने का, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रहा है और हमारे नेशनल लेवल पे भी चल रहा है इंडिया में। अभी भी कई लोगों को, मेरे को गुस्सा आता है ये देख के कि वो अभी भी चीज़ें समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार हो क्या रहा है। अभी 1-2 हफ्ते पहले रफ़ा में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे देश के बड़े बड़े, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिखा था ऑल आइज ऑन रफ़ा एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि हाँ, इनोसेंट लोगों की जान गई है, जो कि गलत बात है, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। पर मेरा उन सबसे एक सवाल है, जब हिंदूज़ की जान जाती है इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर, तो ये सारे सेलिब्रिटी लेफ्ट की मीडिया कहाँ चली जाती है? ये सारे दोगले लोग कहाँ चले जाते हैं? मेरे को किसी धर्म से या किसी विशेष समुदाय से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को दिक्कत ये है कि जो लेफ्ट की मीडिया है और जो कुछ लोग हमारे इंडिया में रह के इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं और एक तरफा बात करते हैं, मेरे को उनकी सोच से दिक्कत है। भाई, कहीं भी मौत होती है किसी की, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता कि सही हुई, कभी किसी की किलिंग जस्टिफाइड नहीं है। पर जब हिंदूज़ हमारे देश में मरते हैं या हमारे देश से बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश या और भी कई जगह उनकी डेथ होती है, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है या उनके ऊपर टॉर्चर्स होते हैं, तो ये लेफ्ट की मीडिया कहाँ घुस जाती है? जितने भी लोगों ने ऑल आइज ऑन रफ़ा का सपोर्ट किया, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, पर मैं आज उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि पिछले 3 दिन में 3 एनकाउंटर हुए हैं और जिसमें से कि 2 जो वो है क्या बोलते हैं आतंकवादी, जिन्होंने रियास एरिया एक उस पर हिंदूज़ की बस पे हमला किया था, जो कि वैष्णो देवी से लौट के अपने घर जा रहे थे। उनके ऊपर उन्होंने खुली गोलियों से उन्हें भून दिया और ये भी नहीं देखा कि बच्चे हैं या बड़े हैं। उनमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये लेफ्ट की मीडिया, जितने भी लोग थे, रफ़ा, ऑल आइज ऑन रफ़ा का कलेश कर रखा था। भाई, ऑल आइज ऑन हमारे हिंदूज़ पे भी देख लो, जो जम्मू कश्मीर में और वैष्णो देवी पे भी हुआ, तो मेरे को थोड़ा अच्छा फील होगा कि हाँ, भाईचारा अच्छे से निभा रहे हैं लोग और कंधे से कंधा मिला के गलत को गलत कह रहे हैं। गुस्सा वहाँ आता है जहाँ सिर्फ एक तरफा बात होती है। मेरा किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी है नहीं, ना कभी होगी, पर मैं, जो लोग ऐसा पोर्ट्रे करते हैं वर्ल्ड को कि सिर्फ मुस्लिम्स के साथ ही अत्याचार हो रहा है, मेरी उनसे मन नहीं लगता उनके साथ। क्योंकि यार, तुम सिर्फ अपना देख रहे हो, थोड़ा दूसरों का भी देख लो, सही रहेगा। हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार, अगर हमारे किसी भाई के साथ गलत होता है तो हम उसके साथ खड़े हैं, अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो कल को वो भी हमारे साथ खड़ा होगा। हम ये सोचते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, पर एट द एंड होता क्या है, अगर कहीं कुछ दूसरे समुदाय के लोगों पे बात आ जाती है तो पूरी लेफ्ट की मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पूरी भर जाती है। और अगर यहीं हिंदूज़ के साथ कुछ हुआ है तो लोगों ने उसका विरोध तो जताया है नहीं, मतलब वैसे स्टोरियाँ सबकी डल जाती हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, ट्रेंड करने लगते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। पर जब हमारे देश के हिंदुओं के साथ इतना गलत होता है, ये तो हमारे देश के अंदर की हालत बता रहा हूँ मैं, जो हमारे सामने हो रही है। आप एक चीज़ सोचिए कि जो हमारे देश के बाहर लोगों के साथ हो रहा है उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और अगर इंटरनेशनल मीडिया में कोई जो जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट सच्चाई बाहर लाते हैं तो उसको दबा दिया जाता है और कुछ लोग तो साफ ये कह देते हैं कि ये झूठ बोल रही है, फेक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई, जब तुम हमारी न्यूज़ को बोल सकते हो कि फेक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मान लो तुम्हारे किसी न्यूज़ पे, जैसे कि ऑल आइज ऑन रफ़ा पे, कोई बंदा तुम्हें ये कहता है कि ये तो झूठ है, तूने वहाँ पे जाके क्या देखा है, हुआ है, तो कितना तुम्हें हर्ट होगा अंदर से, तुम इतने गुस्से में आ जाओगे कि यार ये क्या कह रहा है। तो यार, यही सेम चीज़ हमारे साथ भी होती है कि, और फिर उस पर क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये तू गलत कह रहा है, ये सारी फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ है ही नहीं,
और सरासर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और आए दिन हमारे देश में कुछ ना कुछ हरकतें होती हैं, और जो ये अभी 400 पार का लोग कह रहे थे कि हो नहीं पाया। अबे बेवकूफ़ो, तुम एक चीज़ तो समझो, जो मोदी जी हैं उन्होंने हवाई ऐसी बना दी कि 400 पार। वाह क्या सीन है। तो जो ओपोजिशन पार्टी थी उन्होंने ये बोला इनकी 400 पार नहीं होने देंगी। अबे तुम ओपोजिशन पार्टी में हो, तुम ओपोजिशन में खड़े हुए, तुम्हें ये बोलना चाहिए कि नहीं, हम तो इन्हें जीतने ही नहीं देंगे, 400 पार तो बहुत दूर की बात है। सॉरी 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 सॉरी। पर उन्होंने क्या बोला हर जगह, नहीं इनकी 400 पार नहीं होगी, 400 पार नहीं होगी। 400 पार हुई नहीं, 303 पे आके अटक गए। पर पोजीशन में तो वो दोबारा आ गए, गवर्नमेंट तो उन्होंने दोबारा फॉर्म कर दी। तुम तो फिर भी ओपोजिशन में हो, कोई बिल तुम रोक भी नहीं पाओगे। क्योंकि तुम्हारे पास मेजॉरिटी है ही नहीं। और ये लोग तो जब ये कह रहे हैं कि ओपोजिशन में रह के इतना गलत सलत उगलते हैं देश के खिलाफ, जो कांग्रेस पार्टी है अगर उसका मैनिफेस्टो किसी ने पढ़ा हो ना तो वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा आगे से। उनके मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है कि अगर हम इस बार पावर में आते तो हम एनआरसी को रद्द कर देते, सीएए का बिल नहीं कभी पास करवाते, 370 जो धारा है उसको जम्मू कश्मीर में दोबारा से लगा देते। एक 370 धारा की वजह से हमारे 3 से 4 लाख हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ था वो कभी पूरी दुनिया नहीं भूल सकती, स्पेशली इंडिया। कितने लोगों के साथ रेप हुए थे, कितनी बहन बेटियों की जान गई थी, कितने लोगों को उन्हीं के घर से उखाड़ के फेंक दिया गया था। और ये लोग उसी धारा को वापस लेके बोल रहे हैं कि अगर हम पावर में आए तो उसको वापस ला देंगे, ताकि वहाँ पे आतंक का माहौल दोबारा फैले और जो वहाँ पे अमन चैन से लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं प्यार मोहब्बत से, उसमें दोबारा खोट आए और दोबारा से वहाँ पे दंगे हो। इनका यही मोटिव है। आए दिन ये न्यूज़ में ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि इररेलेवेंट है, सर पैर है ही नहीं उसका, और हवाई में बातें करते हैं कि अगर मोदी जी दोबारा आ गए तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, तो देश ख़त्म हो जाएगा, संविधान हिल जाएगा। अबे जब तुम 70 साल में पावर में थे, जब तुमने क्या कर लिया? सारे ऑन रिकॉर्ड्स बात अगर मैं करने पे आऊँ तो इनके कच्चे खुल जाएंगे। जितनी भी डेवलपमेंट हुई है कांग्रेस के टाइम पे, मैं उसको ये नहीं बोलता कि उन्होंने कुछ डेवलप नहीं किया, डेवलप किया है। पर जो पिछले 10 साल में डेवलपमेंट हुई है और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी देश की आज छवि बनी है, Hello from the Melody team. अगर उसको हम पिछले 70 साल से कंपेयर करें तो वो स्टैंड नहीं करती। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और जितने भी लोग इन लोगों का सपोर्ट करते हैं ना, मैं तो उनको बेवकूफ़ ही बोलूँगा। और अगर स्पेशली इफ़ यू आर अ हिंदू और तुम फिर भी सपोर्ट कर रहे हो तो तुम अपना वोट वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी आंखों के आगे इतनी गलत गलत चीज़ें हो रही हैं, उसके खिलाफ तुम आवाज़ नहीं उठाते। भाई मुझे तो बुरा लगता है इसलिए मैं बोलता हूँ, पर मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। जहाँ गलत होगा मैं गलत बोलूँगा, जहाँ सही होगा वहाँ सही बोलूँगा। और कुछ लोग अभी ये कह रहे थे कि अयोध्या की सीट से बीजेपी हार गई, तो ये जो एसपी के नेता जीते हैं वहाँ पे, लालू जी या लालू करके कुछ है उनका नाम, मुझे करेक्ट नहीं पता, उनसे अभी 2 दिन पहले न्यूज़ चैनल पे एक बंदे ने बोला कि आप तो अयोध्या की नगरी से जीते हैं, जय श्री राम बोलिए। जोर से बोलिए जय जय सिया राम। जय जय सिया राम नहीं बोल रहे हैं, अब देश श्री राम की नगरी में जीते हैं, राम मंदिर के सामने जीते हैं, और जय जय सिया राम नहीं कर रहे हैं हमारा। उस बंदे ने जय श्री राम नहीं बोला, जिस हिंदुओं ने उसे वोट देके जितवाया है। तो ये वहाँ के हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग रोना गा रहे हैं ना वहाँ का कि हमारे घर टूट गए इसलिए हमने वोट नहीं दिया, सपोज वहाँ पे मस्जिद बन जाती घर तोड़ के, और जिन मेरे मुस्लिम्स भाई का घर टूटता उसके रिकन्स्ट्रक्शन में वो 100% उसी पार्टी को वोट देते जिन्होंने वहाँ पे उनकी मस्जिद बनवाई होती। बात तो सही है। और अगर ये बात मेरी किसी को झूठ लग रही है तो ये तुम भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूँ और ये पूरा देश जानता है कि उस पार्टी का नेता पूर्ण बहुमत से दोबारा जीत के सत्ता में आता। फिर चाहे उसने घर तोड़वाए हो, फिर चाहे उसने कुछ उन्हें मुआवजा भी क्यों ना ही दिया हो, फिर भी वो पार्टी में जीत के दोबारा आता। पर जो हमारे देश की सच्चाई है, जो हमारे हिंदूज की डार्क रियलिटी है, वो यही है कि तुम सिर्फ अपना अपना देखते हो,
देश का जो आगे का सिनेरियो है वो नहीं देखते। मैं ये नहीं कह रहा कि जिन लोगों के घर टूटे वो जस्टिफाइड है, पर मैं एक तुम्हें सिनेरियो बता रहा हूँ कि इफ़ वहाँ पे मंदिर की जगह अगर मस्जिद बन जाती कोर्ट से ऑर्डर पे आके, और अगर जितने भी घर टूटते और उसमें मुस्लिम्स जो हमारे भाई होते वो वोट फिर भी उसी पार्टी को देते जिस पार्टी ने उनकी मस्जिद बनवाई। और ये कड़वा सच है, चाहे तुम मानो चाहे तुम ना मानो, और होता ऐसा ही, और इतिहास में भी ऐसा ही होता हुआ आया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो इस चीज़ को हम डिनाई कर ही नहीं सकते। अगर तुम डिनाई कर रहे हो एज अ हिंदू तो तुम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए खुद से झूठ बोल रहे हो और जो रियलिटी है उससे भाग रहे हो। और कई लोग ये समझते हैं कि मैं दो समुदाय को भिड़वाने की कोशिश करूँ। ना भाई, मेरा 1% ये नहीं है किसी से गिले शिकवे और ना कोई लड़ाई में मन है। पर भाई मैं उन सब चीज़ों को देखता हूँ ना तो मेरे को थोड़ा अजीब फील होता है कि हमारे लिए कौन बात करेगा, हमारे लिए कौन बात करेगा। उनके लिए तो पूरी लेफ्ट की मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, इतने सारे इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं जो उनको कवर करते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात इतनी वास्ट लेवल पे दुनिया में फैला देते हैं रातों रात कि लोगों को लगता है हाय कितना ये हो रहा है। कितना होता भी है नो डाउट, पर एज कंपेयर टू आर सेल्फ्स अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो वो बात या तो दबा दी जाती है, और न्यूज़ में अगर आ भी जाती है तो उसको उस हिसाब से उछाल नहीं मिलता, उतनी हाइप नहीं मिलती जितनी वो न्यूज़ डिज़र्व करती है। अब जितने भी लोग उनका सपोर्ट करते हैं तो भाई तुम करते रहो, ठीक है। अब 5 साल तक तो इनकी सरकार चलनी है ही। हमने तो इनको वोट इसलिए दिया था क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है, और आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो मोदी जी ही बेस्ट है हमारे देश के लिए। आजकल ये चूतिया दलोड़े बदमाश बनने जो तभी तक शेर और चीता से नू पूछे भाई पिस्टन में तेजोली पड़े शेर चीता ही कहते हैं। और हिंदुओं में एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि भाई तुम सिर्फ जात बिरादरी में भटके रह जाओ। मैं जाट, तू गुजर, मैं बनिया, तू ब्राह्मण, मैं वर्मा, तू कुमावत, मैं राजपूत, मैं पंडित। कभी भी इकट्ठा होकर तुमने कभी ऐसा हिंदू अगर तुम अपने आप को देखोगे ना तो तुम्हें समझ आएगी तुम्हारी शक्ति कितनी है। पर ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, और हिंदुओं इसलिए अब मुझे समझ में आता है कि हमारे देश में 600 साल मुगलों ने कैसे राज कर लिया और 200 साल अंग्रेज क्यों राज करके चले गए। क्योंकि यहाँ पे फूट डालो राज करो की राजनीति सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। तुम्हें कुछ नहीं करना होता, बस फूट डालो और राज करो और मौज करो। और ये सारी चीज़ें तो हमारे हिंदुस्तान में ही हो रही हैं यार। तुम कभी सोचा है तुमने कभी बैठ के कि बाहर के देशों में क्या होता होगा? जो रूरल कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इतना पैसा नहीं है और अगर वहाँ पे हिंदूज लोग हमारे रहते हैं तो उनके साथ क्या होता होगा? कभी किसी ने बैठ के सोचा है? टट्टी टट्टी लोगों को तो आज की जनता फॉलो करती है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जिनका ना कोई सर है ना पैर है, ना वो कंटेंट में कुछ नॉलेज दे रहे हैं तुम्हें, ना वो कुछ फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, उनको तो लोग इतने फॉलो करते हैं। और जो बिल्कुल जो सही बात कर रहे हैं उनकी बिल्कुल लोग, क्योंकि लोगों में ना दिमाग उतना ही रह गया है, वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। देखो हमारी भी ना एक साइकोलॉजिकल ह्यूमन माइंड है, हम उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, उन्हीं को ज़्यादा फॉलो करते हैं जिनसे हमारी सोच मैच करती है। अगर हमारी छोटी सोच होगी तो हम उन्हीं को फॉलो करेंगे, छोटी सोच वालों को, कि हाँ 10 सेकंड की रील देख ली, हाँ मज़ा आ गया, फॉलो कर लिया। पर जो एजुकेटेड बंदे हैं, जो सच में नॉलेज रखते हैं चीज़ों की, वो उन्हीं को फॉलो करेंगे जिनको देखने से उनकी लाइफ में एक बेनिफिट होगा कि हाँ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनकी लाइफ में अटैच हो गई, उनको गेन हो गई। और जितने भी आतंकवादी हमारी इंडियन आर्मी पकड़ती है ना, मेरी उनसे दुआ है कि, और दरख्वास्त भी है, और ये पिटीशन फाइल कर देते हैं ना कि हमारे प्रेसिडेंट के पास जाके माफ़ी की पिटीशन या हमारी फांसी रुक जाए उसकी पिटीशन, इस पर एक बिल आना चाहिए कि जितने भी आतंकवादी हैं ना, अगर उन पर एक पर्टिकुलर धारा लग गई तो वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। और फिर इनको लेके जाओ जिस भी एरिया में लोगों के साथ इन्होंने गोलीबारी करी है,
वहाँ पे लोगों को फुल खुली छूट दे दो कि भाई तुम अपने आगे पत्थर लो चाहे कुछ लो, और इस पे बजाओ दबा के, क्योंकि फांसी से इनको अकल नहीं आने वाली यार। फांसी 2-3 सेकंड का खेल होता है, ये तो कांड करके ऊपर चले जाते हैं। जब तक ऐसा कोई हार्ड एग्जाम्पल सोसाइटी के आगे, और जो ये हमारा देश पाकिस्तान है अपना बच्चा, इसके आगे इसको पता नहीं, इसको फील नहीं होगा जो ये हमारे देश के खिलाफ कर रहा है तो हमारा ही बच्चा। वो अलग बात है कि इसको अपने बाप की इज्जत करनी नहीं आती। उन लोगों के आगे एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि अगर हमने ऐसे किया तो हमारे साथ इंडियन आर्मी इतना बुरा करेगी। और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उनने तो इंडियन आर्मी को खुला परमिट दे देना चाहिए कि तुम्हें जैसा लगता है तुम वैसा करो, तुम्हें जैसा सही लगता है तुम उसको ठोको, कोई परमिशन नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, सीधा ठोको। और इनको जिंदा पकड़ो जितना हो सके, और कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करो कि जो आने वाले टाइम में लोग करने से पहले भी डरें 100 बार कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ ऐसा होगा। एक लाइव एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है, जब भी हमारे देश में ऐसी चीज़ें रुकेंगी। क्योंकि ये तो सरहद पार कर करके आज नहीं तो कल, फिर 1 साल बाद मारकाट चालू, फिर 1 साल बाद मारकाट चालू, ये 6 महीने साल भर 6 महीने साल भर में चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जब तक कि कोई हार्ड स्टेप नहीं उठाएगी हमारी इंडियन गवर्नमेंट। तो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पे, एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, इस पे आप अपनी नज़र बनाइए और करिए काम प्लीज़। इसलिए हमारे देश के लोगों ने आप पे दोबारा से तीसरी बार विश्वास जाहिर किया है। तो इन सब चीज़ों में प्लीज़ अच्छे से अपना कंसंट्रेट करके हार्ड से हार्ड कानून लेके आइए, जिससे कि करने वाले भी 100 बार सोचे और उनके हाथ पैर कांपे। जब भी हमारे देश की जनता, जो आम जनता है, उसकी जान बचेगी, और जो इनोसेंट लोग हैं वो हमारे देश के अंदर एटलीस्ट सुरक्षित रह पाएंगे। बाहर का तो पता नहीं, पर एटलीस्ट हमारे इंडिया में सुरक्षित रह पाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए आए हैं और अगर आप मेरी किसी भी एक बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।